नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डांगरी आतंकवाद पीड़ित परिवार से की मुलाकात। पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और इंसाफ का दिया आश्वासन। आतंकी हमले में 2 बेटे को खोने वाले सरोज बाला ने न्यूज 18 से बातचीत भी की। श्रीनगर में शहीद जवानों के परिवारों के बीच नौकरियों के लिए नियुक्ति नामों का वितरण। गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद जवानों के परिवारों से मुलाकात की और दस्तावेज सौंपे। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। आज श्रीनगर में अमित शाह ने श्री प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का किया शिलान्यास। टीआरसी श्रीनगर में भारी ट्रैफिक जाम देखी जा रही है। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें, लोगों को परेशानियों का हो रहा है सामना। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर यातायात बहाल। रामबन में पिछले 24 घंटों के दौरान सड़क बंद होने से मरीजों और छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर 2 से 3 संदिग्ध देखे गए। भारतीय सेना ने घुसपैठियों को दी चुनौती। दोनों ओर से हुई गोलीबारी। सेना का एक जवान घायल हुआ। पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की गश्त जारी। वरिष्ठ भाजपा नेता देवराज ने राजौरी जिले के सीमावर्ती इलाकों धार और गब्बर का किया दौरा। आतंकी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पिछले 18 वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डॉक्टर मंजूर आई केयर सेंटर श्रीनगर ने डी मिरोज होटल द्रास के सहयोग से एक नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। बीजेपी सांसद जामयांग टेस्टिंग नामग्याल का कुलगाम दौरा। देवसर और डीएचपुरा में कार्यकर्ताओं का संबोधन वो कार्यकर्ताओं से करेंगे। जामयांग टेरिंग नामग्याल का ये दौरा कुलगाम का होने वाला है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कश्मीर में पारा बढ़ने के साथ अत्यधिक गर्मी से जुड़ी हीट थकावट और हीट स्ट्रोक के खतरों के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दी। वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव से बोले अमित शाह, कश्मीर अब विवादित क्षेत्र नहीं रहा, घाटी विकास की ओर बढ़ रही है। अनंतनाग में शिवसेना जम्मू कश्मीर अध्यक्ष मनीष साहनी का बयान। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोग अमरनाथ यात्रा के असली हितधारक हैं। स्थानीय लोक सेवा प्रदाता आरक्षण अधिकारी हैं। बडगाम पुलिस ने स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर मादक पदार्थ विरोधी अभियान में गांजे को नष्ट किया। ये अभियान नुरबल गुलमर्ग राजमार्ग पर मजमा से नुरबल मुख्य चौक तक चला। बाद में नारबल चौक पर समारोह आयोजित कर पुलिस ने नशा मुक्त समाज बनाने पर जोर दिया। पुंछ जिले की मंडी तहसील के गांव अढ़ाई में वर्षों से अधूरा है सड़क का काम। 12 साल से काम नहीं हुआ पूरा। नहीं बन पाई 5 किलोमीटर सड़क। मरीजों को कंधों पर उठाकर पहुंचाना पड़ता है अस्पताल। श्रीनगर की रेजिडेंसी रोड पर लगी आग। 2 दमकल कर्मी और एक दुकानदार घायल। संपत्ति को पहुंचा नुकसान। ऑल जंस्कार गोंपा एसोसिएशन के नए अध्यक्ष का चुनाव। मुने गांव जंस्कार से वैन तिसेसन चोसुजुर बने अध्यक्ष और आल जंस्कार गोंपा एसोसिएशन कार्यालय में इस हवाले से बैठक हुई। एसोसिएशन में फेरबदल करने का निर्णय लिया गया। हिमाचल में मानसून ने ली एंट्री। 25 और 26 जून को भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कांगड़ा में मानसून का दिख रहा है असर। बीती रात से रुक रुक कर कांगड़ा में बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले हैं। बिलासपुर में पहली बारिश में कुछ समय पहले बनी दधौल लदरौर रोड की खुली पोल। लड़ा गांव में बारिश का पानी सड़कों पर आया तो सड़क के कई हिस्से उखड़ गए। ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। किन्नौर में सतलुज नदी में उफान से शोंगठंग करच्छम परियोजना साइट पर पानी भर गया। निर्माण कार्य ठप हो गया। केलोंग में हिमस्खलन से गद्दियों को बड़ा नुकसान। तकरीबन 100 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। गद्दियों की सरकार से मुआवजे की मांग। सिरमौर के नैरबाग में खाई में गिरने से बची पंजाब रोडवेज की बस। भूस्खलन की वजह से हुआ हादसा। बाल बाल बचे बस में सवार यात्री। शिमला में संजौली में मलबा गिरने से सड़क किनारे खड़ी 5 गाड़ियां दब गईं। ढली टनल के साथ बन रही टनल का मलबा नीचे की तरफ आने से यह घटना घटी। शिमला के चौड़ा मैदान के पास बारिश की वजह से एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से काफी देर तक सड़क से आवाजाही नहीं हो पाई।
मंडी में बारिश के बाद उपमंडल की खड्डे उफान पर नजर आ रहे हैं। धर्मपुर में सोनखड्ड के उफान पर होने से काढ़ापतन में पुल के करीब पानी पहुंच गया है। कुल्लू में आज सुबह जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली और बारिश से किसान बागवान भी खुश हैं। लाहौल स्पीति में तापमान में लगातार बढ़ोतरी के चलते ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे कई नदी नालों का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। ग्लेशियर के पिघलने से कुल्लू मनाली में भी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यहां व्यास नदी और पार्वती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। किन्नौर में सतलुज नदी में आई बाढ़ से शोंगथंग करच्छम परियोजना के बैराज साइट पर पानी भर गया, जिससे यहां निर्माणाधीन 450 मेगावाट की परियोजना का काम ठप हो गया। केलोंग में हिमस्खलन से गद्दियों को बड़ा नुकसान हुआ है। यहां हिमस्खलन की चपेट में आने से 100 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। मनाली में बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने अपने बेटे करण देओल की शादी का रिसेप्शन दिया। रिसेप्शन में मनाली के दशाल गांव के लोगों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने सनी देओल के साथ उनके बेटे की शादी का जश्न मनाया। सोलन में राज्य स्तरीय मां शुलूनी मेले का आगाज हो गया है। सीपीएस संजय अवस्थी ने मां शुलूनी की पालकी का किया स्वागत। मेले के पहले दिन माता के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दी। 12 जुलाई को शिमला में होगी विपक्षी दलों की अगली बैठक। शुक्रवार को पटना में हुई थी 15 दलों की बैठक। लोकसभा चुनाव साथ लड़ने का फैसला हुआ है। एडीजीपी एस अटवाल को मिला डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार। 14 जुलाई तक छुट्टी पर हैं डीजीपी संजय कुंडू। नेता प्रतिपक्ष ने किसी को प्रभार नहीं देने पर उठाए थे सवाल। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 4% बढ़ाया जाएगा महंगाई भत्ता। सीएम शिवराज ने इस हवाले से ऐलान किया। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान महिला सम्मेलन में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे मौजूद। 1000 बेड वाले हॉस्पिटल का भी लोकार्पण करेंगे। बड़वानी से बागेश्वर धाम महाराज ने हिंदू राष्ट्र की फिर भरी हुंकार। कहा, भारत को बनाना ही होगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू जाग रहा है और एकजुट हो रहा है। ग्वालियर में सामने आया पुलिस का मानवीय चेहरा। एसडीओपी ने आधी रात में आदिवासी के घर की बिजली कराई ठीक। चौकीदार विनोद अपने बेटे के इलाज के लिए जय रोग अस्पताल में अंधेरे में सो रही थी। उसकी 3 बच्चियां। ग्वालियर में पकड़ा गया फर्जी टीटी। आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। तलाशी में मिला 2 फर्जी आइडेंटिटी कार्ड। मुरैना में युवती का अपहरण और गैंग रेप। 2 बदमाशों पर आरोप। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दुर्ग के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। भिलाई में दिवंगत विधायक विद्या रतन भसीन के घर जाएंगे मुख्यमंत्री। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में 3 जुलाई से फिर सड़क पर उतरेंगे संविदा कर्मचारी। तकरीबन 45,000 संविदा कर्मचारी फिर करेंगे आंदोलन। जन घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने की मांग। दुर्ग में लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लूटी गई स्कूटी बरामद। स्कूटी बेचने के लिए ग्राहक की तलाश करते धरे गए आरोपी। बड़े माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून की तैयारी। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को किया गया अलर्ट। बारिश में आधुनिक संसाधनों से लैस होंगे जवान। अंबिकापुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 5 मवेशियों की मौत। पशुओं की मौत से पशुपालकों में आक्रोश। प्रशासन से मुआवजे की मांग। अंबिकापुर के पटकुरा के जंगल से मैनपाट पहुंचा हाथियों का झुंड। वन विभाग हाथियों की कर रहा है निगरानी। लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील। रायगढ़ में ग्रामीण बैंक का ताला तोड़ने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 1 महीने पहले कापू थाना क्षेत्र के ग्रामीण बैंक में हुई थी चोरी की कोशिश। बैंक प्रबंधक की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला। रायगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नाबालिग लड़की की शादी के मामले में कार्रवाई होगी। दोनों पक्ष के लोगों ने अधिकारियों को गुमराह किया था। बलौदा बाजार में सामने आई महिला बाल विकास विभाग में गड़बड़ी। 3 साल से नदारत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, फिर भी मिल रहा है वेतन। ग्रामीण कई बार कर चुके हैं शिकायत। कुर्राहदी गांव का है मामला।
पन्ना में खनिज राजस्व और पुलिस ने अवैध खनन पर की बड़ी कार्रवाई। 2 LNT मशीनें और 7 डंपर किए जब्त। अस्थायी पुल को भी किया धराशायी। केन नदी में धड़ल्ले से जारी है रेत का खनन। सतना में पैरोल पर छूटे कैदियों के हमले का मामला। कैदी के भाई ने थाने में पिया जहर, हालात गंभीर। जिला अस्पताल में भर्ती। आरोपी पक्ष से मिल रही लगातार धमकी। खंडवा में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर गैंग। 8 लोग डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार। 12 लाख रुपए का माल किया गया जब्त। ग्वालियर के जया रोग अस्पताल में अव्यवस्थाओं की खुली पोल। ऑक्सीजन पर चल रहे नवजात को हाथ में लेकर पड़ा जाना। एम्बुलेंस नहीं मिलने से बच्चे को हाथ में लेकर गए परिजन। इंदौर में शादीशुदा महिला ने युवक को प्यार में फंसाया, फिर थाने में लिखाई दुष्कर्म की रिपोर्ट। राजीनामे में मांगे 30 लाख रुपए। उज्जैन वासियों को आसानी से मिलेगा महाकाल का दर्शन। जुलाई से आधार कार्ड से मंदिर में मिलेगा प्रवेश। बाहरी श्रद्धालुओं पर दी जाएगी तरजीह। महालोक में प्रवेश पर श्रद्धालुओं को चुकाना पड़ सकता है शुल्क। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मुलाकात के बाद अगली प्रबंध समिति में हो सकता है निर्माण। जगदलपुर में धर्माउल गांव के एक घर में घुसा सांप। परिवार वालों ने रेस्क्यू टीम को बुलाया। मौके पर पहुंची टीम ने दीवार तोड़कर सांप को पकड़ा। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक। 10 दिन लेट बस्तर पहुंचे मानसूनी बादल। 25 जून तक पूरे प्रदेश में मानसून होगा सक्रिय। मणिपुर हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा मौतें। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बुलाई है सभी दलों की बैठक। 12 जुलाई को शिमला में होगी विपक्षी दलों की अगली बैठक। शुक्रवार को पटना में हुई थी 15 दलों की बैठक। लोकसभा चुनाव साथ लड़ने का फैसला हुआ। बीजेपी को हराने के खिलाफ तमाम दल एकजुट हुए। अमेरिका का दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काहिरा के लिए रवाना हो गए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। अमेरिका से पीएम मोदी ने बड़ा संदेश दिया। कहा नए भारत को अपने संकल्पों, अपनी दिशा और फैसलों पर कंफ्यूजन नहीं। बोले भारत को पता है अपना रास्ता। कैनेडी सेंटर में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम में अमेरिका ने माना भारत का लोहा। विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन बोले अब भारत से हमारे रिश्ते सबसे ज्यादा मजबूत हुए। पीएम बोले भारत ने अमेरिका के लिए खोले नए संभावनाओं के द्वार। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की कारोबारियों और बड़ी कंपनियों के सीईओ से सफल मुलाकात। पीएम ने बताया निवेश का सही समय। गूगल ने $10 बिलियन और अमेजोन ने $15 बिलियन के नए निवेश का दिया है भरोसा। असम में बाढ़ का पानी बजाली जिले के कई गांव में घुस गया है, जिसके चलते लाखों लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक शॉपिंग मॉल में आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके बाद मानसून सुहाना हो गया। बता दें कि मौसम विभाग ने वीकेंड में मानसून के पहुंचने की संभावना जताई थी। बीएसएफ जवानों ने तरनतारन जिले के लखना गांव में भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले एक पाकिस्तानी ड्रोन DJI मैट्रिक्स 300 RTK को मार गिराया। लखनऊ में कल देर रात राजाजीपुरम इलाके में स्थित एक दुकान में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। किसी भी तरह की जानहानि की सूचना नहीं है। कांग्रेस कमीशन 2023 जयपुर के दौरे पर रंधावा। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से करेंगे मुलाकात। सीकर में ऑनलाइन गेमिंग से धर्म परिवर्तन की कोशिश। ऑनलाइन गेम खेलते हुए युवक ने विवाहिता का किया ब्रेन वॉश। दोस्ती बढ़ाकर ऑनलाइन ही नमाज पढ़ने की दी ट्रेनिंग। विवाहिता ने नाम भी बदला। चूरू के गांव इंदासर में सरपंच के घर में घुसे बदमाश। लूट के लिए फायरिंग की घटना को दिया अंजाम। सरपंच के बेटे को लगी गोली। पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। राजस्थान के बीकानेर के खाजूवाला गैंगरेप हत्या मामले में एक्शन में पुलिस दिखाई दी। कांस्टेबल और ड्राइवर को किया गिरफ्तार। 3 अन्य को भी डिटेन किया गया। श्री सीमेंट ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप। छापेमारी के बाद ग्रुप संचालक हुए फरार। ग्रुप के मालिक नहीं दे पा रहे अनियमितताओं का जवाब। भीलवाड़ा में बदमाशों ने युवक पर चाकू से वार कर दिया और इसके बाद घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
दौसा में बारात निकालने को लेकर भिड़े दो गुट, जमकर हुआ पथराव। घटना में घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आज जोधपुर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। बीजेपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन में करेंगे शिरकत। कार्यक्रम में सुधांशु त्रिवेदी रहेंगे मुख्य वक्ता। आज प्रतापगढ़ दौरे पर रहेंगे सीपी जोशी। निजी कार्यक्रम में भाग लेंगे सीपी जोशी। निम्बाहेड़ा में भी अमृत जल संरक्षण कार्यक्रम में लेंगे भाग। महंगाई राहत कैंप का 62वां दिन आज। अब तक 1,46,46,647 परिवार लाभान्वित, जबकि 7,32,93,319 गारंटी कार्ड वितरित। झाड़ावाल में एक मैरिज हॉल के कमरे में रखा दुल्हन के गहनों का बैग अज्ञात बदमाश उड़ा ले गए। चोरी हुए गहनों की कीमत तकरीबन 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के इंजीनियर्स ने वन्य जीवों के प्रति प्रेम दिखाते हुए मृतक हिरण का अंतिम संस्कार किया। सत्याया गांव के पास रात को हिरण की किसी वाहन की टक्कर से मौत हुई थी। भरतपुर में नाबालिग छात्रा का बाल विवाह रोकने के लिए एक मां दर दर भटक रही। बेटी की शादी रोकने के लिए मां ने लगाई अधिकारियों से गुहार। छात्रा की मां ने बेटी के होने वाले ससुराल पक्ष के लोगों पर बाल विवाह का आरोप लगाया। दौसा के रामगढ़ थाना क्षेत्र के निजामपुर में पेड़ पर शव लटका मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही पेड़ पर लटके होने की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो बड़ी संख्या में मौके पर भीड़ जमा हो गई। किशनगंज के गौरीचक में मेची नदी पर बन रहे पुल का एक पाया धंसा। जीआर इंफ्रा कर रही है पुल का निर्माण। पटना में निगम पार्षद के भाई पर ताबड़तोड़ फायरिंग, विरोध में सड़क पर उतरे लोग। नगरमल मॉल के 4 ठिकानों पर सेंट्रल जीएसटी की टीम का छापा। टैक्स चोरी और माल खरीद के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए पहुंचे टीम और इन्हें सबूत भी मिले। आरा से भी नागर मॉल में सेंट्रल जीएसटी टीम ने छापेमारी की। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के सबूत मिले। भागलपुर के खरमनचक स्थित नागर मॉल में जीएसटी की टीम का छापा। जीएसटी के कई अधिकारी और कर्मचारी इस रेड में भी शामिल। सीवान के उजाय गांव में 12 लाख रुपए के जेवर की चोरी। जेवर के साथ कई कीमती सामान भी चोर उड़ा ले गए। रामगढ़ के सिपाही पंकज दास हत्याकांड को लेकर परिवार वालों का हंगामा। प्रेम प्रसंग में पत्नी पर हत्या कराने का शक। रोहतास के करगहर थाना क्षेत्र के महादलित टोले में फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। समस्तीपुर के रेवड़ा गांव में घंटों चला अंधविश्वास का खेल। कब्र खोद कर मृतक को जीवित करने का प्रयास कर रहे भगत का वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में महिला की मौत के बाद अस्पताल में भारी बवाल। डॉक्टरों पर लगा किडनी चोरी का आरोप। गया में पीएनबी के सीएसपी संचालक से लूट मामले का पर्दाफाश। 63,000 रुपए और मोबाइल के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। बेगूसराय में व्यवसायी कारू सिंह के ठिकाने से 1 करोड़ रुपए का कैश मिला। 50 लाख रुपए के जेवर मिले। समस्तीपुर के पटपारा गांव में महिला ने अपने शराबी पति को भिजवा दिया जेल। शराबी पति नशे में महिला के साथ करता था मारपीट। बांका के खपड़ा मोड़ के पास गोलीबारी में 2 युवक घायल हो गए। आपसी वर्चस्व को लेकर हो रही थी फायरिंग। बेगूसराय में त्याय ओपी क्षेत्र से फरार महिला को प्रेमी के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। पति ने अपहरण करने का दर्ज कराया था केस। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट के पास शराब को जेसीबी से किया गया नष्ट। कई जगहों से किया गया था बरामद। शिवहर के पिपराही में बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। लुटेरों ने बैंक पर धावा बोलकर 27 लाख से अधिक की लूटपाट की। गोपालगंज के डोडापुर गांव जमीन विवाद को लेकर मारपीट में 3 घायल। केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। गोपालगंज के हकाम गांव में आपसी विवाद में बुजुर्ग को मारा चाकू। घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का हड़ताल जारी। कई मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। सीवान के तीसरा गांव के पास स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस को देख भागा शराब तस्कर।
शेखपुरा के बरारी बीघा गांव में बाइक सवार ने छात्रा को मारी टक्कर, घायल छात्रा को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज पुलिस ने नेशनल हाईवे पर हथियार के बल पर हुए बाइक लूट कांड का किया पर्दाफाश, अपराधी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में पुलिस ने 7 अपराधियों को पकड़ा, अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किया गया। बेगूसराय के डुमरी में सड़क हादसे में बाइक सवार मजदूर की मौत, हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा के सुपाईडी गांव के पास पिकअप से अवैध कोयला जब्त, वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। गिरिडीह की सिंगो पंचायत में मनरेगा योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया, तालाब बनाने के नाम पर निकाल लिया पैसा। पलामू में उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन में फर्जीवाड़े का लगा आरोप, चैनपुर में प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में छेड़छाड़ का आरोप। पलामू के मेदिनी नगर में जेडीयू का प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन, पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। सिमडेगा के केरिया में महिला को सांप ने काटा, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के धनुआ गांव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। रांची में आकार लेने लगा रातू रोड फ्लाईओवर, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एलिवेटेड कॉरिडोर का लिया जायजा। फिलहाल इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।